सन 2009 यकुम जॉन की रात थी। ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो के एयरपोर्ट पर एयर फ्रांस फ्लाइट 447 अपने सफर की तैयारी में मसरूफ थी। 228 मुसाफिर, किसी को खबर न थी कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रवानगी है। हवाई जहाज आयरबास ए 330 हजारों टन वजनी, मगर ख्वाबों से भी ज्यादा नाजिक, आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर बढ़ने लगा। मुसाफिरों में बच्चे, माएँ, इंजीनियर, सियाह और वो लोग भी थे जो सिर्फ नींद पूरी करना चाहते थे। जैसे ही जहाज ने जमीन को छोड़ा, रात ने उन्हें अपने दामन में ले लिया। कप्तान और उसकी तजर्बाकार टीम पूरी एतमाद के साथ आसमान की जानिब बढ़ी। किसी को शक न था कि यही आसमान चंद घंटों बाद उनके मुकद्दर का फैसला लिखने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी। जहाज बहरे ओकियानूस के ऊपर परवाज कर रहा था। उस मकाम पर जहां नीचे हैं सिर्फ बेअंतहा लहरें और ऊपर एक बेरहम आसमां। काकपिट में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। पायलट ऑटो पायलट पर इन्हिसार किए बैठे थे। हर चीज प्रस्कौन लग रही थी, मगर असल खतरा उसी खामोशी के पस मंजर में छिपा बैठा था। रात 2:10 पर रेडार ने सामने मौजूद बादलों के एक दीवार को महसूस किया। एक ऐसा तूफानी इलाका जिसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, जहां बादल एक दूसरे से टकराते हैं, जहां फजा में बजली गूंजती है, जहां सबसे तजर्बाकार पायलट भी महतात रहते हैं। कप्तान ने रफ्तार कम की, मगर किसी को अंदाजा न था कि यह सिर्फ आगाज था। अचानक काकपिट में अलार्म बजा। स्टॉल, स्टॉल, स्पीड अनरिलायबल। पेटो ट्यूब, वो नाजिक आला जो रफ्तार बताता है, बर्फ में जम चुका था। कंप्यूटर ने जहाज की आंखें बंद कर दी। रफ्तार का सच गुम हो गया। पायलट हैरान थे। यह जहाज हजारों फुट की बुलंदी पर था, मगर निजाम कह रहा था, तुम गर रहे हो। काकपिट में पहली बार बेचैनी ने कदम रखा। न रफ्तार मालूम, न समत का यकीन। फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल संभाला, मगर उसका हाथ खौफ के जेर असर था। जहाज ऊपर की तरफ खींचा गया, मगर इस बुलंदी ने उन्हें हिफाजत नहीं बल्कि मौत के करीब पहुंचा दिया। अलार्म में मुसलसल गूंज रहा था। स्टाल, पुल अप, डिसेंट, डिसेंट। लेकिन पायलट उस आवाजार चीख को समझ नहीं पा रहे थे। जमीन पर बैठे इंजीनियर्स ने फ्लाइट 447 से राब्ता करने की कोशिश की, मगर फजा में अब कोई जवाब बाकी नहीं था। काकपिट में अल्फाज नहीं, सिर्फ सांसों की बेतरतीब आवाजें थीं। कोई इकरार नहीं, कोई वसीयत नहीं, बस एक जुमला सुना गया, ये मुमकिन नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर खामोशी। 16:16 पर 3 एयर फ्रांस फ्लाइट 447 ओकियानूस के सीने पर टूटकर बिखर गई। कोई धमाके नहीं, कोई आग नहीं, सिर्फ पानी का गहरा स्याह पर्दा जिसने हर चीख को हमेशा के लिए छिपा लिया। 228 जाने एक लम्हे में हमेशा के लिए गुम हो गईं। न कोई आंख देख सकी, न कोई कान सुन सका। माहिरों ने बाद में बताया, यह हादसा सिर्फ टेक्नोलॉजी या मौसम का नहीं था, ये इंसानी गलती, एतिमाद की कमी और एक लम्हे की उलझन का नतीजा था। जहाज गिरने से पहले उसे बचाया जा सकता था, मगर उस लम्हे काकपिट में समझने वाला कोई न था।